नमस्ते सर। मेघना जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं मुंबई कांदिवली मुंबई से हूँ। और मैं सिंगल मदर हूँ सर। और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ। और मैं मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और मेरे दो बेटे होने के, सिंगल मदर होने के कारण मुझे बेटों को पढ़ाना था। तो मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है, फ्रांस में। तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना आई और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया। और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि यानी का भी मुझे। आने मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर। हाँ। ये सब मुझे आपकी वजह से मिला सर। आपने योजना नहीं लाते तो मैं बच्चों को पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं भेज सकती अच्छा, थी। ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल नहीं वे में सर, बैंक जरा में भी आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर। और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? आ- हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर, भरती हूँ। और मुझे स्वनिधि का 10,000 मिला है, वो भी मैं सही समय पे बैंक में देती हूँ। और मैं अगला 20,000 का भी लेना चाहूंगी सर, इंस्टॉलमेंट। लेकिन स्वनिधि में अगर आपका ठीक से कारोबार किया और यूपीआई से किया डिजिटली, तो फिर आपको दूसरा लोन मिल सकता है, फिर तीसरा मिल सकता है। और उसमें धीरे धीरे ब्याज कम होता है, वो आपको पता है? हाँ सर। तो दूसरे के लिए आपने अप्लाई किया है? सर अभी मेरा ये थोड़ा सा ही बाकी है, ये जैसे ही मैं पेड करूंगी सर, मैं दूसरा जरूर लेना चाहूंगी। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी पीएम कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते हैं सर, सिलाई का। तो 100 महिलाएं कम से कम आधारिका समाज में काम करती है। और हम श्री श्री रविशंकर जी के वहां से हमको थैली सिलाने का बड़ा काम मिलता है सर। अच्छा, कब और वहां से उसके आपको साथ काम भी में, मिल जाता है? हाँ सर, और उसके साथ हम लोगों ने हैंडमेड रजाई का भी काम किया, जो कि अमेरिका और कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ सर। आप विदेशों में बाल भेज रही हो? सर हाँ सर, आपकी वजह से सर ये सब कुछ हो पाया। नहीं तो आपके अगल बगल के और लोगों को पता है कि मेघना जी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है? सर मैं जिनको पता नहीं है उनको भी मैं बोलती हूँ सर कि आप लोग भी इसका योजना का लाभ लीजिए। जैसे कि मैंने लिया, मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया। सिंगल मदर होने के बाद भी मैंने आपकी वजह से मेरे बच्चों को पढ़ा के विदेश भेज सकी सर। वैसा ही मेरे सब बहनों को मैं बोलती हूँ। तो और मेरा छोटा आप बेटा ये सर। लोगों को जो रोजगार दे रही हैं, उनके हाँ जीवन में सर। क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था। पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर। तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। तो वो मेघना बहुत जी, खुश आपसे थे तभी। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने सर साबित मैं कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आपने अच्छा, ना ये सिर्फ सर अपना आपकी। काम आगे बढ़ाया, बल्कि दूसरे लोगों की भी चिंता की है। हमारी सरकार आप जैसे दृढ़ निश्चयी ऐसे लोगों की मदद करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है आप हाँ, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां पर जाना है अभी। अब हम असम में गुवाहाटी चलते हैं, जहाँ कल्याणी जी जुड़ी हुई हैं।
नमस्कार, मेरे नाम कल्याणी राजवंशी है। मैं असम गुवाहाटी की रहने वाली हूँ। कल्याणी जी अपने बारे में बताइए। सर, मैं पहले गृहिणी थी, घर में खाना बनाए थे। उसके बाद में हम डे एनयूएलएम के तरह गुवाहाटी पौरनिगम के अंदर हम एसएसजी खोले थे। उसको बाद हमारा एसएसजी मिलकर हम ट्रेनिंग मशरूम का ट्रेनिंग लिया था सर। उसको बाद जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2,000 रुपया मिला था, उसको बाद हमें हमारा जो असमिया लारू पिठा है ऐसे बनाया है। और उसको बाद हमारा जो आसपास लोग हैं, गरीब महिला है, उसको मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन बनाया है। उनका नाम पार्सोना एलएफ है। उसको बाद जो आपका सरकार ने दिया है 50,000 रुपया, उनको हमको मिला है। वो मिलकर हम एक फ्रूट प्रोसेसिंग का यूनिट भी खुला है। हमारा जो असमिया तात्काल है उविंग सेंटर है वो भी खुला है। हमारा असमिया गामोसा भी है। और जो बड़ो लोगों को हमारा आरनाई दखना ये भी मिलते हैं। और उसके बाद हमने सर एनयूएलएम के अंदर और जो हमारा आसपास औरत है 3,000 महिला हम एसएसजी खोल दिया है। और 3,000 महिला से हम 300 एसएसजी को हम बैंक लिंकेज कर दिया है। उन लोगों ने लोन पाया है और उन लोन पाने के बाद उन लोग अपने आप से निर्भरशील हो गए हैं सर। उसको बाद हम डे एनयूएलएम से सामाजिक कर्मकर्ता से हम एक रिसर्च पर्सन से काम किया है। उसको बाद वो ला देखकर हमको असम गौरव से 2023 मार्च से हमको सम्मानित किया है सर। हम बहुत प्राउड ऑफ यू सर, जो आप रहते हैं सर। हम ऐसे और हमारा जैसे और औरत आगे बढ़कर आई है, हमारा परिवार जैसे चला है वो भी गरीब महिला आकर ऐसे चले सर। कल्याणी जी, आपका तो नाम जी ही सर। ऐसा है कि आप लोगों का कल्याण करती हैं। जी सर। कल्याणी जी जी, सर। कुल कितने रुपयों का कारोबार किया आपने? पहले खुल्लो सन से हम सर मशरूम का एक यूनिट खोला था, जो 2,000 रुपये था खुल्लो सन। उसके बाद में हम सोचा जो हमारा असम गवर्नमेंट का 15,000 मिला था, उसको बाद हमने हमारा फूड प्रोसेसिंग से एक यूनिट खोला है सर। उसको बाद हमारा आसपास औरत मिलकर हम एक एरिया लेवल फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी खोला है। उनमें से हमारा 200 महिला है और हमारा अच्छा, असमिया आपको वो भी पीएम एफएमई के तहत कितनी मदद मिली? मिला है 40,000 सर। की? मिला है सर। मिला है सर। हाँ। हम अपने को 40,000 मिला है और हमारा पाठना एलएफ को 17,786 मिला, 17,786,100 मिला है सर। कल्याण जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? एचएस पास है सर। हाँ। अच्छा, मुझे अच्छा। बताया गया है कि आपको 2023 का असम गौरव अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड हाँ आपको सर। किस वजह से मिला था? और जो हमारा सर पीएम स्वनिधि स्कीम है, हमने सर हजार हजार जो फुटपाथ का दुकानदार है ना, उन लोगों को हम जाकर समझाया है। उन लोग को आपका लोन लेना है वो तो 7% इंटरेस्ट है, वो तो इसलिए सर हमको मिला है। अच्छा कल्याणी जी, आप तो जी लोगों का सर। काम कर रही हैं, आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप से जी सर। जुड़ी हैं। जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके जी गांव सर। पहुंची तो आपके जी सेल्फ सर। हेल्प ग्रुप के लोगों को और पूरे गांव को क्या इसका स्वागत कैसे किया था आपने? कार्यक्रम कैसा किया था? सर वो जो हमारा 28 नवंबर से हमको आरंभ किया है, लेकिन उनके पहले हम 3 दिन 25 तारीख के पीछे हम आसपास जो महिलाएं है उसको हम एसएसजी महिला को समझाया है। वो हमारा मोदी जी का गारंटी एक गाड़ी आया है, उनमें से आप लोगों का रेशन का जो रेशन कार्ड है उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा और उज्ज्वला कार्ड फ्री मिलेगा। वो जो हेल्थी के लिए हमारा बिना मूल्य है ना उसको मिलेगा। और हमारा जो पीएम स्वनिधि का स्कीम है उसको आपको बिना मूल्य के आपको लोन मिलेगा। ऐसे ही हम सर बता दिया है, स्वागत किया है सर। अच्छा कल्याणी जी, आपकी वजह से और भी महिलाओं को लाभ मिला है, ये जानकर मुझे जी बहुत अच्छा लगा। जी अपना सर। ये उत्साह और जज्बा हमेशा जी सर, बनाए जो रखिए। आपका जी आप सर न आपका सिर्फ आशीर्वाद सेल्फ हेल्प चाहिए ग्रुप के सर। माध्यम से अच्छा काम कर रही है, बल्कि जी सर। साथ ही
आप समाज सेवा का काम भी कर रही है। जी सर। आप उदाहरण है कि जब हमारे देश की महिला आत्मनिर्भर हो तो समाज को कितना फायदा होता है। चलिए जी अब सर। देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जी जुड़ सर। रहे हैं। अब हम केरल में कोरिकोड चलते हैं, जहां धर्मराजन जी जुड़े हुए हैं। धर्मराजन जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा, कहां से हैं धर्मराज जी आप? नमस्ते सर, वो मलयाली है, मैं अनुवाद करके बता दूंगी सर। हाँ बताइए। സാറ് ഗുജറാത്ത് സാറല്ലേ? ധർമ്മരാജൻ കോഴിക്കോട് कोझिकोडे। മാവൂർ മാവൂർ अच्छा धर्मराजन जी आप कैसे हैं? आप क्या करते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? जरा ये ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद मुझे बताइए। ഓ, നല്ല സർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? PMSBY सर इनको भारतीय स्टेट बैंक से केसीसी लोन मिला है, फिर पीएम किसान सम्मान निधि भी प्राप्त हुए हैं सर, और इसके अलावा PMJBY, PMSBY का भी लाभ उनको मिल रहे हैं सर। ये सारा जो लाभ आपको मिला है, उसके पहले लाभ नहीं मिला, अब मिला, तो जीवन में क्या बदलाव आया? ഇപ്പൊ ലാഭം കിട്ടിയില്ലേ, അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത്? എങ്ങനെ? എന്ത് നേട്ടമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ലോൺ കിട്ടിയപ്പോൾ? സാറ് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല സഹായം കിട്ടി. പിന്നെ അതേപോലെ PM കിസാന് വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപകരിച്ചു. सर खेती करने के लिए मुझे आर्थिक सहायता प्राप्त हुए हैं, और इसके साथ साथ पीएम सम्मान निधि से जब भी वो जो खाद और कीटनाशक ये सब खरीदने के लिए मुझे लाभ बहुत प्राप्त हुए हैं सर। आर्थिक संकट अच्छा से- धर्मराज जी, किसान सम्मान निधि से जो पैसा मिलता है, वो पैसे का क्या उपयोग करते हैं आप? किसान सम्मान निधि कितना पैसा എന്താ ചെയ്യുന്നതാണ്? സാറ് കൃഷിക്ക് വളം ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. सर खेती के लिए जो खाद वगैरह बनाने के लिए जो यूज करते हैं सर। अच्छा, पहले ऐसे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो आप किसी से ब्याज से पैसे लेते थे, अब ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ता है। ഇതിനു മുമ്പ് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സാർ പലിശയ്ക്കാണോ പൈസ ആ, എടുത്തിരുന്നത്? ആ. സാർ പുറത്തുനിന്ന് വലിയ പൈസക്ക് പണം വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. सर इसके पहले मैं बाहर से उच्च ब्याज दर पर पैसा लेके ही किसानी करते थे। अभी वो जो है ना आपके जो लाभ योजना की वजह से कम ब्याज में जो मिल रहे हैं सर। तो जो पैसे अभी बच रहे हैं तो परिवार के लिए अच्छे काम आते हैं। ഓ, നല്ല നേട്ടമുണ്ട് സാർ. सर इनको बहुत लाभ मिले प्राप्त हुए हैं सर। धर्मराजन जी, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे। ആ, ആ. ആ. സാറ് ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് കുടുംബം പിന്നെ ജീവിച്ചു പോണത്. പിന്നെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു, ചെറിയ മോള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി വലിയ മോൾക്ക് കല്യാണമുണ്ട്, പിന്നെ ഫെബ്രുവരി 4-ന്. ഉഷാറായിട്ട് പോണു സാർ. सर ये जो खेती करके मुझे अपनी 2 बेटियां हैं उनको पढ़ाई करवाई है सर। अभी जो बड़ी बेटी जो जर्नलिस्ट डिप्लोमा हो चुके हैं, उनका अभी जो केरला विजन में काम कर रहे हैं, अभी उनके अगले अगले आने वाली जो फरवरी 4 में उनकी शादी है सर। वो आपकी कृपा से वो बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं सर अभी जीवन। चलिए, आपने बहुत जीवन में प्रगति की है। धर्मराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक प्रगतिशील किसान भी हैं, आप बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, आप मेहनत भी बहुत करते हैं। आपका जीवन सच में प्रेरणा देने वाला है। पैसों का सही उपयोग कैसे करना, ये आपने करके दिखाया है। चलिए अब देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहा है। अब हम हिमाचल में शिमला के पास कुशला जी से जुड़ने जा रहे हैं। नमस्कार कुशला जी सर। नमस्ते। नमस्कार सर। कुशला जी कहां से बोल रही हैं? सर मेरा नाम कुशला देवी है, मैं रोडू वार्ड नंबर 1 जिला शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ।
तो आप रोडू से बोल रही हैं? जी सर। जी। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? अपने बारे में भी कुछ बताइए। सर मैं प्राइमरी स्कूल में रहती हूँ, वाटर कैरियर सर। और वहाँ मैं झाड़ू पोछा पानी बेल वगैरह जो डाक वगैरह लेनी पड़ती है सर, वो काम करती हूँ। 2022 में लगी सर मैं वहाँ पे। और मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं अकेले हूँ, 2 बच्चे और एक मैं। मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर के लिए पैसे मिला है। मेरा पहले घर कच्चा था जिससे बहुत सारी दिक्कतें आती थी सर। आपकी वजह से मेरे को 1,85,000 मिला जिससे मैंने पक्का मकान बनाया। उसमें 1 कमरा, 1 किचन, 1 बाथरूम है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए जो जमीन जिसके नाम जमीन होती है सर, उसके खाते में 2-2 हजार रुपए वो भी पड़ता है सर। तक कुशला जी, आपने जी अपने सर। जीवन के संकटों से हार नहीं मानी। इस हाँ जी दौरान सर। सरकार की ये योजनाएं हैं। अब घर पक्का हाँ जी बन सर। गया आपका? हाँ जी सर, अब पक्का घर है। अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे पढ़ते हैं? पक्का घर है तो? हाँ जी सर, बेटी मेरी 8th में है, 8th के पेपर दिए। बेटा 10th में है सर। लेकिन अब पक्का घर बन गया है तो मेहमान भी जाते आगे ज्यादा आते होंगे। मैं खाना हाँ जी खर्चा सर। वर्चा भी बहुत हो हाँ। जाता होगा। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा कुशला जी, जीवन में आए संकट जी। के बावजूद भी आपने काफी हिम्मत से काम लिया, खुद को संभाला, हाँ जी सर। परिवार का सहारा बनी और अच्छा काम भी जी कर रही है, स्वाभिमान से जी रही है। आप ऐसे ही हाँ जी हिम्मत सर। बनाए रखिए। और ये सरकार की कई योजनाएं हैं जो आपको आपके बच्चों के जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ये जो जी सर। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, वहां से आपको हाँ जी सारी सर। जानकारियां मिलेगी। और सरकार सर, हमेशा आपका आपके साथ बहुत है। धन्यवाद। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर योजना का केंद्र हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को बनाया है। आप जैसी महिलाएं लगातार हमें अच्छा काम करने की शक्ति देती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास? अब हम लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां अनिल जी जुड़े हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी से संवाद करना चाहते हैं। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। शायद वहां कुछ माइक में गड़बड़ लगती है। अनिल जी, सुनाई नहीं दे रहा है आपका। वहां कोई है तो उनको मदद कीजिए भैया। ये अनिल जी की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। नहीं, उनका वो शायद तो माइक चलता होगा, यहाँ का कम्युनिकेशन वाला नहीं चलता होगा। शायद अनिल जी आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है कि वहां जो लोग बैठे हैं उनको शायद कुछ मालूम नहीं है कैसे करते हैं। ये हाथ वाले माइक का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां जो नीचे रखा है ना उसका होगा, जहां से ट्रांसमिट होता है। You are the only participant. चलिए अनिल जी, आपका तो वहां का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं आगे के कार्यक्रम के लिए वहां से हमारे सचिव महोदय आगे बढ़ाएं इसको। हमारे साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। अनिल जी आगे हैं सर। अब नमस्ते प्रधानमंत्री जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल जी बताइए। योजना का लाभार्थी हूँ सर। मुझे 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिला था, जो कि पहले मेरा मकान कच्चा था।
और वो टीन सेट पड़ा हुआ था और सर मैं सिलाई का काम उसी में करता था, बहुत दिक्कत होती थी। और उसके सिलाई काम करने के लिए मैंने बगल में कमरा किराए पे लिया रखा था और अब जो है मेरा पूरा मकान बन गया, मैं अपने घर पे काम कर रहा हूँ। जो मैं किराया देता था वो पैसा बच रहा है सर। अब मेरे जीवन बहुत सी आ गई है। अनिल जी, आप तो लखनऊ के हैं और आपने तो कई दलों की सरकारें देखी हैं। क्या किसी दूसरी सरकार में इतनी योजनाओं का लाभ पहले कभी इतनी आसानी से मिला है आपको? फिर अनिल जी, आपका शायद आवाज में गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्या कार्यक्रम है आगे का? आज 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हरी झंडी दिखाकर इन राज्यों में यात्रा का शुभारंभ करें। इन 5 राज्यों में प्रारंभ करने का अवसर मिला है। अब देश के सभी कोने में हो रहा है। आप सबको नमस्कार।